मुनासिब ये समझता हूँ कि सवाल और जवाब का सिलसिले का आगाज़ और शुरुआत हो, इससे पहले चंद आदाब बतला दूँ और इसके बाद बतौर तमहीद के 2 या 3 मसले जिसमें उमूमियत के साथ उम्मत में गफलत है लेकिन जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, उसके मुताल्लिक़ मुख्तसरन चंद बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात जो आदाब के सिलसिले में अर्ज़ करना है वो ये कि सवाल हमारी अपनी ज़ात के लिए हो, दूसरे के सिलसिले में सवाल न हो। हाँ, अगर किसी ने हमको वकील बनाया है कि पूछ लेना तो वो अलग बात है, लेकिन दूसरे के मुताल्लिक़ सवाल न हो। जैसे बहुत सारे हज़रात ये सवाल करते हैं कि फ़लाँ साहब इस तरह करते हैं या फ़लाँ आदमी का ये तर्ज़ अमल है, तो फ़लाँ को अगर ज़रूरत होगी तो फ़लाँ पूछ लेगा। इसलिए कि इस तरह पूछने में बहुत सी मर्तबा तान-तशनी होती है, ऐब जोई हुआ करती है। इसलिए सबसे पहला अदब तो ये कि इंसान अपनी ज़ात के बारे में जो ज़रूरत है उसके मुताल्लिक़ सवाल करे। नंबर 2 कि आमतन हमारा जो मुल्क है और इसमें भी ख़ासकर के खित्ते गुजरात, उसमें मसलके हनफी के मानने वाले कसीरुल तादाद हैं और बंदा भी मसलकन हनफी है। तो जो कुछ भी बयान होंगे, जवाबात होंगे, वो मसलके हनफी के मुताबिक होंगे। उसमें जो दीगर अइम्मा हैं, उन दीगर अइम्मा के अपने जो इख्तिलाफात है वो तो सबके सामने ज़ाहिर है कि इबादत के बाब में मुश्किल से 2-4 जो है ऐसे फ़राइज़ वाजिबात या जुज़इयात हो जिसमें अइम्मा अरबा का इत्तेफाक हो, वरना इमाम आज़म का कौल कहीं कुछ है, इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुछ, और इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इसके अलावा शेखैन और साहिबैन उनकी अलग अलग आराएँ हैं। तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो कुछ भी बतलाया जाएगा वो मसलके हनफी के एतबार से होगा। यानी इस वज़ाहत इसलिए करता हूँ कि मुख्तलिफ तबक़ात के जब लोग होते हैं तो कभी इस पर एतराज़ होता है, तो ऐसा न समझे हमारा जो मसलके हनफी है उसके एतबार से जवाब दिया जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि इंसान हमादानी का जो है दावा नहीं कर सकता, और ख़ुद खालिक़ कायनात ने फरमाया कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि इल्म में से तुमको बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया। तो जो देने वाले हैं वही जब कहते हैं कि तुम नाकिस हो, तुम अधूरे हो, तो कोई इंसान अपने आप के कामिल और अकमल होने का दावा नहीं कर सकता। तो जो कुछ भी सवालात किए जाएंगे, जो ज़हन के अंदर माहज़र है, इंशाअल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसका जवाब इस वक्त ज़हन में नहीं है, तो इंशाअल्लाह किताब की मुराजात, किताब के मुताला के बाद उसका जवाब किसी पहुँचाने की कोई शक्ल और सूरत इख्तियार कर ली जाएगी। यानी इल्म का मामला तो इतना वसी है। इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा जो काज़ी क़ुज़ात हैं और बादशाह वक्त की जानिब से उनके एजाज़ व इकराम के अंदर रोज़ाना पिस्ता का फालूदा बन के आया करता था। एक मरतबा एक मजलिस में बादशाह वक्त ने 40 सवाल किए। 40 सवाल के जवाब में इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा ने ला अदरी फरमाया।
हर सवाल का जवाब ला अदरी कि मैं नहीं जानता हूँ। बादशाह वक्त को झुंझलाहट आ गई, यानी वो जो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि इमाम साहब आपको पता है जो फालूदा साल में मेरे लिए एक मर्तबा बनता है वो फालूदा आपके लिए रोज़ाना बनता है। हुकूमत के ख़जाने से आपके ऊपर इतना सरमाया खर्च किया जाता है और इसके बाद आप हर सवाल के जवाब में ला अदरी कह रहे हैं। इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा बहरहाल इमाम थे, बादशाह वक्त को जवाब दिया कि हुकूमत मुझ पर जो कुछ भी खर्च कर रही है वो तो उस चीज़ के बदले में है जो मुझे मालूम है, यानी जो मेरी मालूमात है उस पर ये हुकूमत का खर्च करना है। अगर जो मालूम नहीं है उस इल्म के बाद में भी अगर खर्च किया जावे तो ये सारे खजाने बहुत कम पड़ जावे। तो कहने का हासिल तो ये है कि ये इस इल्म की कोई इंतहा नहीं होती। मुझे बराबर याद है कि जब मैं दारुल इफ्ता में मेरा दाखिला हुआ तो पहले दिन के सबक में मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुसलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहूम ने एक बात कही कि तुम जिस फील्ड में जिस शोबे में पैर रख रहे हो तुम जितना आगे बढ़ते चले जाओगे अपने आप को जाहिल से अजहल और अजहल से अजहल तर और अजहल तर से अजहल तरीन तुम अपने आप को समझते चले जाओगे। आदमी जितना इसमें आगे बढ़ेगा अपनी नावाकियत का एतराफ़ करता चला जाएगा। इसलिए कोई हमादानी का कोई बंदा दावा नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि अगर कोई आदमी ये कहता है जैसा कि मुझे बहुत पाले पड़ते हैं तो मुझे सब मालूम है, मैं कहता हूँ तेरे से बड़ा कोई झूठा नहीं, देने वाला तो कहता है कि मैंने थोड़ा दिया और तू हमादानी का दावा करता है। तो ये कहने वाला जो कहता है कि मुझे सब मालूम है वो झूठा आदमी है। बहरहाल ये तो कुछ तमहीद की गुफ्तगू थी। इसके बाद असल मसला जो है मजलिस शुरू करने से पहले 2-3 मसले अर्ज करता हूँ जो ख़ास ज़कात के मुताल्लिक़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये अर्ज करना है कि ज़कात का वजूब, ज़कात की फ़र्ज़ियत किस पर है। हमारी एक आम जहनियत बनी हुई ये है कि पुराने तोले के हिसाब से जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 12.5 तोला चांदी हो या इतनी ही मालियत के माल का मालिक हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज है, वरना ज़कात फ़र्ज नहीं है। एक आम जहनियत हमारी ये बनी है कि 7.5 तोला हो या 52.5 तोला हो। ये इसलिए कहता हूँ कि अक्सर सवालात इसी लाइन से आते हैं कि मेरे पास तो 5 तोला ही सोना है, मेरी बीवी के पास 5 तोला है, भाभी के पास इतना है, 7.5 तोला सोना नहीं है, तो क्या ज़कात का वजूब होगा। तो इस सिलसिले में जो शरीयत मुतहरा का एक कानून है उस कानून को हमने नज़रअंदाज किया, जिसकी बुनियाद पर हमारे इलाकों में और हमारी जो है कम्युनिटी में ये कमी वाक़ हुई कि शरीयत ने एक जगह तो वो है जहाँ पर वज़न को मोतबर माना, वज़न को वैलिड किया है, और एक मकाम वो है जहाँ पर वज़न को वैलिड नहीं किया बल्कि कीमत का एतबार किया है। इन दोनों के दरमियान का एक फ़र्क है, उस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। पहले नंबर पर तो ये बात समझ लें कि ज़कात के वजूब में नंबर 1 पर देखा जाएगा इंसान की बुनियादी ज़रूरियात, खाना पीना, रहने के लिए मकान, कारोबार के लिए दुकान या कारीगर है तो उसके
जो असलहा है यानी पेशा वाराना जो चीज़ों की ज़रूरत है वो एक बुनियादी ज़रूरत में दाखिल है। तो पहली चीज़ कि हाजत असलिया से ज़ायद हो। नंबर 2 पर देन से ज़ायद हो, देन से हटकर हो, यानी हमारे पास जो देन है, कर्ज जो माल है वो माल पूरे और इसके सामने जो देन है वो दोनों बराबर न हो या देन ज़्यादा न हो। ये अलग मसला है, उसको अलग बतलाऊंगा कि कौन सा देन ज़कात के वजूब से माने है और कौन सा देन ज़कात के वजूब से माने नहीं है। तो अगर हाजत असलिया और कर्ज से हटकर मेरे पास जो चीज़ें हैं वो उमूमियत के साथ इंसान के पास 4 चीज़ें हुआ करती है। नंबर 1 पर सोना, नंबर 2 पर चांदी, नंबर 3 पर कारोबार का सामान और नंबर 4 पर नकद, चाहे तो रुपया पैसा हो या डॉलर या पाउंड हो, जो भी करेंसी हो। तो ये 4 चीज़ें बुनियादी हैसियत रखती है। ज़कात का वजूब और चीज़ों पर भी होता है, जैसे खेती की पैदावार है और इसी तरीके से खजाने जो ज़मीन से निकलते मादनियात जिसको कहते हैं, इस पर भी ज़कात का वजूब होता है। इसी तरह चौपाए यानी गाय है, भैंस है, बकरियां है, ऊँट है, उन पर भी ज़कात का वजूब है। लेकिन मैं अभी उन चीज़ों को नहीं बयान करके फ़कत 4 चीज़ों को अर्ज करता हूँ कि उमूमियत के साथ आमतन इंसान के पास ये 4 चीज़ें हुआ करती है। नंबर 1 पर सोना, नंबर 2 पर चांदी, नंबर 3 पर तिजारत का सामान और नंबर 4 के ऊपर नकद यानी करेंसी, चाहे वो जो भी हो। तो असल में शरीयत मुतहरा ने जो मेयार बनाया कि वज़न का मेयार है वो उस सूरत में है कि इन 4 चीज़ों में से किसी के पास फ़कत सोना है, न चांदी है, न कारोबार का सामान है और न जो है कोई नकद है, माल और पैसा हाथ पर नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर अब एतबार किया जाएगा वज़न का कि उसके पास 7.5 तोला पुराने तोले के हिसाब से सोना है या नहीं। पुराना तोला इसलिए बोलता हूँ कि पहले जो तोला हिंदुस्तान में राइज था वो 112 ग्राम 667 मिलीग्राम का था, लेकिन बाद में हुकूमत ने हिसाब की बुनियाद पर अब 10 तोले का 1 ग्राम बना दिया। तो इस एतबार से 87 ग्राम 479 यानी 480 में एक कम मिलीग्राम वजन बनता है 7.5 तोला का नए तोले के हिसाब से। तो अब अगर किसी के पास फ़कत सोना है, चांदी भी नहीं, कारोबार का सामान नहीं, नकद नहीं, तो ऐसी सूरत के अंदर अब देखा जाएगा कि सोने का जो मुतय्यना वज़न है वो मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। अगर सोने का वज़न मुकम्मल नहीं है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ज़कात का वजूब नहीं होगा, चाहे तो 80 ग्राम सोना, 82 पर ज़कात का वजूब है। एक इंसान के पास 80 ग्राम सोना है यानी 8 तोला सोना है और इसके अलावा बाकी कोई चीज़ भी नहीं है, तो इस पर ज़कात का वजूब नहीं होगा। इसी तरह फ़कत चांदी है, सोना सामान तिजारत और नकद में से कुछ भी नहीं है, तो अब एतबार होगा कि 52.5 तोला जो नए तोले के हिसाब से 612 जो है 612 ग्राम और 35 मिलीग्राम बनता है, इतनी मिकदार है तो ज़कात का वजूब होगा, वरना ज़कात का वजूब नहीं होगा। तो मेरी बात का हासिल ये हुआ कि वज़न का एतबार जो शरीयत ने किया है, इस्लाम ने जो किया है, वो फ़कत उस मकाम पर जब इन 4 चीज़ों में से फ़कत सोना है
या फ़कत चांदी है, तो अब एतबार किया जाएगा वज़न का। लेकिन अगर मेरे पास सोने के साथ चांदी मिल जाए या कारोबार का सामान मिल जाए या नकदी मिल जाए, तो अगर कोई दो चीज़ों का इख्तिलात हो जाए, चाहे तो सोने के साथ तिजारत का सामान जुड़ जाए, सोने के साथ चांदी जुड़ जाए, या तिजारत के सामान के साथ सोने या चांदी में से कोई जुड़ जाए, तो अब शरीयत मुतहरा का कानून ये है कि ज़कात के जो है वाजिब और फ़र्ज होने के अंदर वज़न का एतबार नहीं बल्कि कीमत का एतबार होगा। किसका एतबार होगा? कीमत का एतबार होगा। अब सवाल होगा कि किसकी कीमत, आया सोना की कीमत या जो है चांदी की कीमत? तो इस्लाम ने, फुक़हा ने एक कानून मुकर्रर किया है कि जब कभी इस तरह का मामला पेश आए कि किस चीज़ का एतबार किया जावे, तो अनफ़अ लिल फ़ुक़रा, कि जिसमें फ़कीर का फ़ायदा हो, उस फ़कीर के फ़ायदे वाली चीज़ को कबूल किया जाएगा। तो मौजूदा सूरत हाल में जैसा कि सोना इस वक्त जो 24 कैरेट का है, ये 59,000 रुपये तोला। तो 80 ग्राम तोला ही अगर हम 8 तोला ही गिनते हैं तो 4,80,000 रुपये की मालियत बनती है। और 2 ग्राम और ऊपर जो मिलीग्राम है 479, वो इसके अलावा है। उसके बरखिलाफ अगर चांदी के वज़न का एतबार करते हैं और 612 ग्राम चांदी की मालियत को मान लेते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर 42 से 45,000 की मिकदार पर इंसान माल का मुसाहिब निसाब बन जाएगा। अब उस पर ज़कात का वजूब होगा और इसके लिए ज़कात का लेना दुरुस्त नहीं होगा। तो चूँकि एक निसाब सोने का है और एक निसाब चांदी का है, तो चांदी के निसाब को मान लेने में, एतबार करने में चूँकि फ़कीर का फ़ायदा है, तो अनफ़अ लिल फ़ुक़रा की रियायत करते हुए हम चांदी के कीमत का एतबार करेंगे कि जो आदमी ज़कात जो है 612 ग्राम चांदी यानी 42 से 45,000 के मालियत का मालिक है, चाहे तो कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकदी और कुछ तिजारत का सामान, ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर 42,000 से 45,000 के मालियत का अगर वो मालिक है, तो शरीयत की ज़बान में ये आदमी मालदार है, उस पर ज़कात का वजूब होगा। पहली 2 चीज़ों को बात करके, यानी हाजत असलिया और कर्ज को मिनहा करने के बाद, माइनस करने के बाद, अगर इसके पास 42 से 45,000 की मालियत का वो मालिक है, तो उस पर ज़कात की फर्जियत हो जाएगी। तो असला हाल बतलाना ये है कि शरीयत ने वज़न को कहाँ पर वैलिड किया है और कहाँ पर कीमत को वैलिड किया है। तो जहाँ फ़कत सोना या फ़कत चांदी है, तो वहाँ तो वज़न का एतबार, और जहाँ पर खल्त हो जावे, एक के साथ दूसरी चीज़ का मिलाप हो जावे, तो ऐसी सूरत के अंदर कीमत का एतबार और कीमत के अंदर चांदी की कीमत का एतबार किया जाएगा। दूसरी एक चीज़ जो बतलानी है कि ज़कात का हकदार कौन है। दूसरी चीज़ कि ज़कात का हकदार कौन है। तो आम मतलब हमारी ज़हनियत ये बनी है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है वो ज़कात का हकदार, जिस पर ज़कात की फ़र्जियत नहीं है वो ज़कात का हकदार। ये पॉसिबल तो है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। याद रखना इस बात को। एक आदमी पर ज़कात फ़र्ज हो न हो
और वो ज़कात का हकदार न हो, ये भी मुमकिन है। और ये मुगालता जो हमको हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह ये कि ज़कात के वजूब में और ज़कात के हकदार के माबैन जो एक फ़र्क था, उस फ़र्क को उम्मत ने नज़रअंदाज कर दिया। ज़कात के वजूब के बाद में तो मैंने सारी तफसील बतलाई कि ज़कात की वजूब इस पर है, लेकिन वो ज़कात का हकदार हो ये ज़रूरी नहीं है। ज़कात का हकदार वो शख्स है जिस पर सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी का वजूब न हो, वो मुस्तहिक़ ज़कात हो सकता है। अब आप सवाल करते होंगे दिल के अंदर कि दोनों में क्या फ़र्क है, और ये जो मुगालता हुआ, इस मुगालता की वजह भी यही बनी कि भाई सदक़तुल फ़ित्र किस पर वाजिब, तो कहा कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या मालियत हो तो उस पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब, और भी ज़कात, तो ज़कात में भी यही निसाब। हालांकि ज़कात में और सदक़तुल फ़ित्र में बहुत सारे फ़र्क हैं, लेकिन इन सारे फ़ुरूक़ को तो बयान नहीं करता। जो बुनियादी तौर पर दो फ़र्क हैं, उन फ़र्क़ों को बयान करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ज़कात के वजूब के लिए तो ऐसा माल का होना ज़रूरी है जो माले नामी यानी बढ़ने वाला हो, या जिसका बढ़ना मुतवक्के हो, यानी पॉसिबल हो कि ये बढ़े। तो ज़कात के लिए शरीयत ने जिस माल की कैद लगाई, उस माल वो माले नामी है। इसके बरखिलाफ सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी के लिए नफ्से माल का हाजत असलिया से ज़ायद होना ये काफ़ी है। अरे समझ रहे हैं बात को, ये कोई बयान नहीं है। हाँ, कहीं उलझन है तो मौका दिया जाएगा, सवाल कर ले, गलत समझ कर न जावे। ज़कात और जो है सदक़तुल फ़ित्र में एक फ़र्क जो बुनियादी है वो ये है कि ज़कात के लिए बढ़ने वाला माल का होना ये शर्त है। इसके बरखिलाफ सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी के लिए माल का होना काफ़ी है। माल का बढ़ने वाला होना यानी माल नामी का होना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कर्ज से ज़ायद और हाजत असलिया से ज़ायद होना वो यहाँ भी मलहूज रहेगा। यानी यहाँ ये भी बात है कि कर्ज और जब हाजत असलिया से ज़ायद अगर मेरे पास माल है तो उस माल की बुनियाद पर मुझ पर सदक़तुल फ़ित्र का वजूब हो जाएगा। एक मिसाल से समझाऊं तो बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये मेरे पहनने के कपड़े, ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है, मेरी हाजत असलिया में दाखिल है। लेकिन शरीयत ने सदक़तुल फ़ित्र के बाद में फरमाया कि ये 4 जोड़ी से अगर ज़ायद कपड़े हैं, गुजरात के माहौल के एतबार से कहता हूँ, हाँ, जिन इलाकों में सर्दी और गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं, जैसा कि यूपी वगैरह के अंदर, तो वहाँ के लिए वो भी हाजत असलिया में आएगा। लेकिन आमतन पूरे गुजरात के अंदर एक तरह के लिबास का रिवाज है, न सर्दी की बुनियाद पर कोई अलग कपड़े होते हैं और न गर्मी की बुनियाद पर। तो हमारे दयार में 4 जोड़ी कपड़े ये हाजत असलिया में दाखिल है। इससे ज़ायद जो मेरे पास कपड़े पड़े हुए हैं, चाहे वो 5 जोड़ी है या 10 जोड़ी कपड़े हैं, इसमें भी हमारी औरतों का मामला इसमें बिल्कुल अलग थलग है कि आमतन हमारी औरतों के पास घरों के इसके पहनने के कपड़े अलग, बिरादरी में जावे तो इसके कपड़े अलग, और शादी ब्याह के अलग, मौत मय्यत के अलग,
और 2-4 कच्चे तो यूं ही पड़े हो, फिर भी ज़बान शिकायत तो ये हो कि कपड़े नहीं है मेरे पास। तो हालांकि इस्लाम में शरीयत का कानून तो ये है कि 4 जोड़ी से ज़ायद जो कपड़े हैं उन कपड़ों को भी निसाब के अंदर जोड़ा जाएगा। इसी तरह जैसे मुफ्ती अब्दुल रब साहब हाफिज कुरान है, तो फरमाया कि हाफिज कुरान के लिए एक कुरान करीम भी ज़रूरत में दाखिल नहीं है। तो अगर इनके पास तो एक नुस्खा है जिसमें खुद हाफिज हुए और इसी को देख के पढ़ा करते हो, तब भी वो कुरान करीम को निसाब में जोड़ा जाएगा। और जो गैर हाफिज है तो उसके लिए एक कुरान करीम ये ज़रूरत की चीज़ है, एक से ज़ायद जो कुरान करीम है उसको भी ज़रूर जो है निसाब के अंदर गिनती किया जाएगा, उसकी रकम को और चीज़ों के साथ जोड़ा जाएगा। इसी तरह हमारे घरों के अंदर वो चीज़ें जो हाजत असलिया में दाखिल नहीं है, हाजत असलिया में दाखिल नहीं है, लेकिन हमने बसाई रखी है अपनी आसाइश और आराइश के लिए। ये तो एक मुस्तकिल उन्वान है कि ज़रूरत बमाना हाजत और ज़रूरत बमाना लाजिम, ज़रूरत बमाना आराइश और ज़रूरत बमाना आसाइश, ये मुख्तलिफ दर्जात है। मुझे अभी उन तफसीलात में नहीं जाना, हर एक की समझ की बात भी नहीं है। तो ज़रूरत बमाना आराइश यानी बनाव श्रृंगार के तौर पर, आराइश कहते हैं बनाव श्रृंगार को, कि हमारे घरों के अंदर हजार रुपये खाली बनाव और इसके शोकेस और शोपीसों के अंदर लग जाते हैं। और इसी तरीके से एक जो हमारे घरों के अंदर आसाइश के तौर पर है, यानी राहत रसानी के लिए, आसाइश के माना है राहत रसानी के लिए, कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसके बगैर हमारे घर का निज़ाम चल सकता था। जैसे बरसों पहले आपने देखा होगा कि औरतें मसाला पत्थर पर पीसा करती थी और माशाल्लाह खाने पकते थे, लेकिन आज मिक्सर मशीन ने उसकी जगह ली, ग्राइंडर आ गया और न जाने क्या क्या चीज़ें हमारी अपनी राहत रसानियों के लिए आ गई। इस्लाम ने जो हाजत असलिया कहा, तो हाजत असलिया किसको कहा जाएगा? साहिब जुद्दतुल मनासिक ने ये बात लिखी है कि हाजत असलिया से मुराद ये है कि जिस पर जिंदगी की बका मौकूफ हो। हाजत असलिया क्या है? कि जिस पर जिंदगी का बाकी रहना मौकूफ है, वो हाजत असलिया है। जैसे कपड़े हैं, खाना है, पीना है, रहने के लिए मकान है, कारोबार की चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं कि अगर वो चीज़ें ना रही तो मेरी ज़िंदगी खतरे में आ जाए। तो जो चीज़ें हाजत असलिया है, उससे अलावा हमारे अपने घरों के अंदर वो चीज़ें जो बतौर आराइश और बतौर आसाइश के हैं, वो भी सदक़तुल फित्र के निसाब में जोड़ा जाएगा। तो इस्तेमाल से ज़ायद कपड़े, और अल्लाह हमको माफ़ करे, अब तो फैशन का वो दौरा चला है, खासकर के हमारी मस्तूरात में, कि खाली कपड़े का मैचिंग नहीं होता। पहले तो कपड़े का मैचिंग होता था कि पायजामा और दुपट्टा और कुर्ता एक तरह का हो। अब तो माशाल्लाह इतनी तरक्की हुई कि हाथ की चूड़ियाँ, पैर की जूतियाँ और हेयर पिन और इसके अलावा जितने भी उनके मुताल्लिकात और लवाजिमात है, सब में मैच चाहिए। तो जितने जोड़ी कपड़े होते हैं, इतनी ही ये सारी चीज़ें भी आमतन हमारी औरतों के पास हुआ करती है। ये हाजत असलिया में दाखिल नहीं है। तो पहली चीज़ जो बतला रहा था, जो बुनियादी फर्क ज़कात और सदक़तुल फित्र में, वो माल नामी और माल गैर नामी का फ़र्क। तो माल नामी ये जो सारी चीज़ें मैंने शुमार करवाई
कि घर में जो आराइश और आसाइश के लिए जो भी चीज़ें मौजूद है उस पर शरीयत ज़कात नहीं लेगी, चाहे तो करोड़ हा करोड़ रुपये का हो। मेरे घर में शोकेस जो बना है, पंखा जो लगा है, या जो टाइल्स लगी है, या पीओपी का जो काम हुआ, इसमें भी अब तो नीत नहीं जो है चीज़ों को ईजाद कर लिया, तो इन चीज़ों के ऊपर करोड़ हा करोड़ लग जाएंगे, तब भी ज़कात के बाद में शरीयत कहेगी कि चूँकि ये बता इस्तेमाल के हैं, कारोबार के लिए नहीं है, इसलिए इस पर ज़कात का वजूब नहीं होगा। लेकिन जब सदक़तुल फित्र की बात आएगी और सदक़तुल फित्र के बाद में अगर निसाब को गिनती में लिया जाएगा, तो जहाँ सोना चांदी तिजारत के सामान और नकद को जोड़ा जाएगा, इसके अलावा ये जो चीज़ें मैंने शुमार करवाई इनको भी देखा जाएगा और इनको भी जोड़ा जाएगा। अगर ये चीज़ों को मिलाकर किसी मर्द के पास या किसी औरत के पास 52.5 तोला चांदी के हिसाब से, यानी 612 ग्राम चांदी के हिसाब से अगर 42 से 45 हज़ार की मालियत का ये मालिक बन जाएगा, तो ऐसी सूरत के अंदर उस पर ज़कात का वजूब तो नहीं है, सदक़तुल फित्र का वजूब हुआ है। इस बुनियाद पर इस पर ज़कात तो फ़र्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़कात का लेना ये हराम। उसको ज़कात देने से, जानते अनजानते उसको ज़कात देने से हमारी ज़कात की अदायगी नहीं हुई। अब एक सवाल होता है कि तुमने जो बात बतलाई उस तरह तो किसको ज़कात देने जा रहे? जो है आमतन जो झोंपड़पट्टियों में रहते हैं या रेल की पटरियों के पास रहते हैं, शायद इनका भी हिसाब किया जावे तो इनके पास भी इससे जायद निकल आवे। या आमतन एक सवाल होगा दिल में कि इस तरह का तो आदमी कहाँ से लावे, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उम्मत पर ज़कात को फ़र्ज किया है और इसके मसरफ़ को बयान किया है, तो मौत आ जाएगी, क़यामत कायम हो जाएगी, वो मसरफ़ बाकी रहेगा। उलमा से रुजू करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मसाइल पता चल जाएगा कि ऐसी सूरत के अंदर हम किसको ज़कात दे सकते हैं और ऐसे कौन मुस्तहिक़ के ज़कात होंगे जिनको हम अपनी ज़कात दें। तीसरी एक चीज़ बतलाकर फिर आप हज़रात को मौका दूंगा कि बहुत सारे हम में वो लोग हैं कि जिनके पास हमारे अपने रिश्तेदारों की ज़कात आती है। बहुत सारे जी, हम बैरून में कहीं रहते हैं या किसी और जगह पर रहते हैं, पहले यहाँ थे अब दूसरी जगह चले गए, तो बहुत सारे अहबाब अपने मुताल्लिकीन को या अपने जो है जान पहचान वाले को अपनी ज़कात की रकमों को भेजते हैं कि ये मुस्तहिकीन तक पहुँचा देना। इस सिलसिले में बहुत बड़ी कोताही ये होती है कि आदमी उस ज़कात के अमवाल को या तो अपने अमाल के साथ खल्तमल्त कर देता है या खल्तमल्त नहीं करता, तो बहुत सी मर्तबा उस माल को अपनी किसी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लेता है। मैंने 500 रुपया दिया कि फुला बंदे को दे देना, अब मैं बाज़ार में निकला, कोई चीज़ ज़रूरत की सामने आई, मैं समझता हूँ कि चलो अभी मेरे पास तो यही ज़कात के 500 है, मैं इसके ज़रिए से अपनी ज़रूरत को पूरा कर लूँ, घर जाकर अपने माल से ये 500 रुपया रख दूँगा, तो इस तरह करने से ज़कात अदा नहीं होगी। ये बहुत काबिल तवज्जो चीज़ है कि जिनके पास दूसरों की रकमें आती है, उन दूसरों की रकमों में इस तरह का तसर्रुफ़ करना कि जो है उस रकम को इस तरह इस्तेमाल में ले कि वो फना हो जाए, इसका वजूद बाकी न रहे, फिर अपने पास से वो रकम मुस्तहिक़ के ज़कात को दे भी देगा,
तब भी ज़कात देने वाले की ज़कात अदा नहीं होगी, और जिसको वकील बनाया था उस वकील के लिए ये नफली सदका और अतिया और बख्शिश के खाने में चला जाएगा, उसकी ज़कात की अदायगी नहीं होगी। तो जिनके पास ज़कातों की रकमें आती है उनको बड़े मोहतात रहने की ज़रूरत है। आला दर्जा तो ये है कि उसमें खल्त मल्त ना करें, कि जिसकी जो रकम आई है वो इसको अलाइदा रखे, और जब मशरफ का मुतय्यन हो या मालूम हो जावे तो उनको वो रकमें पहुँचा दी जाए। हाँ, इसकी ज़रूर गुंजाइश है। एक आदमी के 5,000 मेरे घर पड़े हुए हैं, अब मैं दुकान पर आकर बैठा हुआ हूँ, एक मदरसे का सफ़ीर आता है, अब मेरी रकम, वो आदमी की रकम तो रखी है घर पे, अब मैं घर पे लेने जाऊँ ये पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर इस नीयत से कि घर जाके उस रकम से अपनी रकम वसूल कर लूँगा और अपनी रकम में से अगर ज़कात की रसीद बनवा दे तो इस सूरत में तो ज़कात की अदायगी हो जाएगी। यानी दोनों का फ़र्क समझे। यहाँ वो माल बाकी है, माल फना नहीं हुआ, और फिर आदमी अपने माल से ज़कात अदा कर देता है इस नीयत से कि वहाँ से वसूल कर लूँगा, तब तो उसकी ज़कात की अदायगी हो जाएगी। और एक तो उस माल को, यानी माल ज़कात को इस तरह इस्तेमाल में ले आया कि वो माल बाकी ही नहीं रहा, माल फना हो गया, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उस माल को बाद अपने अमवाल से मुस्तहिक के ज़कात को दे देने के बाद भी उसकी ज़कात की अदायगी नहीं होगी। क्या करना पड़े ज़कात की अदायगी के लिए? जैसे मसला मालूम हो गया, तो अब मुझे अगर ज़कात की अदायगी करनी है तो उसकी शक्ल फुक़हा ने ये बयान की कि जो मोती है, यानी ज़कात की रकम का देने वाला है, पहले तो उसको इसकी इत्तला दी जावे कि भाई तुम्हारी ज़कात की रकम को मैंने अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लिया, आपको मैं ये रकम लौटाता हूँ। अब अगर दोबारा वो इसको वकील बनावे और वकील बनाने की शक्ल में फिर उस रकम को अगर मुस्तहिक के ज़कात तक पहुँचावे, तब तो ज़कात की अदायगी हो जाएगी, वरना ज़कात की अदायगी नहीं होगी। इसी की झेल में एक और बात समझा कि भाई मुझे ज़कात की रकम को देने का वकील बनाया। मुफ्ती साहब ने कहा कि लो ये 10,000 रुपया है, तुम ज़कात के हकदार को दे देना, या जिसे तो तुमको देना और जिसको चाहो दे दो। अब मैं खुद ही मुस्तहिक के ज़कात हूँ, तो क्या मेरे लिए इसकी इजाज़त है कि वो रकम खुद मैं अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लूँ? अरे समझ रहे हो कि एक इंसान को ज़कात की अदायगी के लिए वकील बनाया गया और वो वकील खुद मुस्तहिक के ज़कात है, तो ऐसी सूरत में अगर वो वकील जो मुस्तहिक के ज़कात है उस रकम को अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करना चाहे तो इसकी इजाज़त है या नहीं? तो अगर देने वाले ने ये जुमला इस्तेमाल किया है कि जहाँ चाहो खर्च करो, क्या जुमला इस्तेमाल किया है? जहाँ चाहो खर्च करो, तब तो वकील का अपने नफ्स पर, अपनी जान पर खर्च करना दुरुस्त है। लेकिन अगर ये जुमला नहीं कहा, ये कहा जिसे चाहो दे दो, तो ऐसी सूरत के अंदर उसके अपने नफ्स पर इस्तेमाल करने से ज़कात की अदायगी नहीं होगी। या इसके अलावा ये कहा हो कि भाई मुस्तहिक के ज़कात को दे देना, या इसके अलावा और कोई जुमला इस्तेमाल किया कि भाई जो मुनासिब जगह समझो वहाँ पर खर्च कर लेना, इन जुमलों से ज़कात की अदायगी नहीं होगी। दोनों में बल्कि एक फ़र्क है, दोनों में एक फ़र्क है। एक तो मेरा जुमला कि तुम जहाँ चाहो खर्च करो, तो ये तो तमलीक है, मालिक बनाना है। जब मुझे मालिक बना दिया गया
तो फिर ऐसी सूरत में मेरा अपनी ज़ात पर इस्तेमाल कर लेना ये तो दुरुस्त हो जाएगा। और ये कहना कि तुम मुस्तहिक को पहुंचा देना, मुस्तहिक पर खर्च कर देना, तुम खुला आदमी को दे देना, इस तरह के जुमले का इस्तेमाल करना ये तवकील है, वकील बनाना है। और जब ज़कात की अदायगी के लिए वकील बनाया जावे तो ऐसी सूरत के अंदर उसका अपनी ज़ात पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, अगरचे वो मुस्तहिक के ज़कात हो। ये बुनियादी तौर पर ये तीन बातें हैं, इसको अर्ज कर दी।